हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम निधि सिंह है और मैं इस टाइम टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 4 बजे ही उठी थी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे साथ ही मेरी बच्ची भी उठ गई थी, तो मैं उसके साथ ही कुछ देर तक सो गई। लगभग मैं 5 बजे उठी। मैं डेली आधे घंटे या 1 घंटे सुबह में पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन आज मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया सुबह का, क्योंकि मैं सुबह में थोड़ा भी पढ़ाई नहीं कर पाई। तो मैं बच्ची के साथ ही लेटी थी। उसी टाइम मैं सोच रही थी कि इस टाइम मैं आज क्या करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एनसीईआरटी का एक जो ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लूं, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो कि आयोग जो है वो एनसीईआरटी का ही आंसर मानता भी है। क्योंकि मैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो जिसका ऑप्शन 2 था, या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो विवादित थे, उसमें एनसीईआरटी को ही माना है आयोग। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एनसीईआरटी शुरू करती हूँ। तो मैंने सुबह में ही एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लिया था कि आज मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ूँगी। तो मैंने एनसीईआरटी आज सोचा है पढ़ने के लिए। देखती हूँ कितना चैप्टर पढ़ लेती हूँ। 2 से 3 चैप्टर का मेरा टारगेट है और कोशिश करना है मुझे आज कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लूँ। देखती हूँ मैं पूरे दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ या नहीं कर लेती हूँ। तो सुबह उठ के मैं आ गई थी, चाय बना के मम्मी को दे दी। इसके बाद फिर मैं नहा के पूजा वूजा करके आ गई थी किचन में अपना काम निपटाने के लिए। यहाँ पे मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके बर्तन धुल रही थी जो थोड़ा बहुत था। तो मैं किचन का काम ख़त्म कर ली। बच्ची भी मेरी सुबह ही उठ गई थी आज, तो मैं उसको तैयार करके बाहर ही भेज दी हूँ, क्योंकि इस टाइम तो धूप भी अच्छी खासी हो रही है। तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम मिल जा रहा है दोपहर में। और एक चीज़ आप लोगों को बताना था कि जब मैं अपना काम कर रही थी, खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, तो उस टाइम मैं कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, अपलोड की हूँ मैं चैनल पे। आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फ़नी वीडियो है और मुझे अच्छा लगता है फ़नी वीडियो बनाना। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया था। अभी मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके आ गई थी कमरे में, और मैं ऐसे ही सुबह में बहुत थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैं रूम भी नहीं सही की थी। तो मैं बिस्तर सही कर रही थी। सब कुछ कमरे का साइजिंग करने के बाद फिर मैं बच्ची को ला करके नाश्ता करवा रही थी, क्योंकि वो सुबह में थोड़ा सा ही दूध पी थी। छोटे बच्चे जिसके घर में होते हैं ना, उसका पूरा समझ लीजिए कि जो काम 1 मिनट या आधे घंटे का है उसको लगभग एक घंटे लग जाता है। पूरा सामान बच्चे इतना बिखेर के रखते हैं कि रूम हो या कुछ भी हो, उसको साइजिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं लगभग 10 बजे तक अपना किचन, कमरा या जो कुछ भी था सब कुछ मैं साइजिंग कर ली थी। 10 बजे के बाद मैं बच्ची को बुला के लेके गई थी आज छत पे वो नाश्ता करवाने के लिए बच्ची को, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी थी। तो मैं छत पे उसे लेके चली गई थी नाश्ता करवाने के लिए। ठंडी में जब धूप होती है तो लगभग सभी लोग खुश होते हैं कि धूप आ गई, थोड़ा मौसम गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो जो तैयारी कर रहा है, जो हाउस वाइफ हैं, जो बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही हैं, वो तो ठंडी में जब धूप होती है तो इसलिए खुश हो जाते हैं कि बच्चा हमारा बाहर घूमेगा, बाहर खेलेगा और हमें पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो अभी मैं 10 बजे गई थी छत पे। लगभग मैं 11:30 बजे छत पे से नीचे आई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे 1.5 घंटे लग गया था बच्ची को नाश्ता करवाने में। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा इंग्लिश का जो नोट्स बनाई थी उसको एक बार और रिवाइज कर लेती हूँ, जो पीछे मैं नोट्स बना के रखी थी, क्योंकि कल मैं उसको पढ़ नहीं पाई थी थोड़ा सा। तो इसलिए मैं आज अभी इंग्लिश का नोट्स रिवाइज कर रही थी। फिर मैं आगे एनसीईआरटी का जो ऐप डाउनलोड की हूँ उससे मैं लगभग 2 या 3 चैप्टर पढ़ूँगी। देखती हूँ कितना मैं आज कर लेती हूँ।
आज सुबह में मेरा 1 घंटे वेस्ट हो गया था। आधे या 1 घंटे में जो सुबह पढ़ती थी वो नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए मैं इतना अंदर से बुरा फील हो रहा था कि आज मेरा 1 घंटे वेस्ट हो गया। मेरे दिमाग में जब मैं खाना बना रही थी तो बस वही चल रहा था कि आज मैं कैसे 4 घंटे पढ़ पाऊँगी किसी तरीके से। तो मैं टाइम निकालती हूँ, 3.5 या 4 घंटे पढ़ पाती हूँ। आज लगता है मैं 4 घंटे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो अभी बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं अपना जो NCERT का ऐप डाउनलोड की थी उससे 3 चैप्टर मैंने पढ़ा। जिससे उस ऐप में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको NCERT की बुक भी मिलेगी, और बुक के साथ आपकी उसमें एक NCERT का नोट्स करके ऑप्शन आता है, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो जो बुक रहती है उसका आपको एक शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि मैं NCERT का जो बुक पढ़ूँगी इसका नोट्स मैं कैसे तैयार करूँ इसको मैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर बुक को ले लें, या अभी मतलब मैं कोई भी NCERT की बुक्स नहीं ली हूँ तो मैं इसीलिए ऐप डाउनलोड की। लेकिन सच बताओ ना तो इस ऐप से NCERT की बुक पढ़ के और उस नोट से NCERT की मतलब जो NCERT का नोट्स है उसे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग भी चाहें तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स और बुक्स और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए रहते हैं अलग से, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मैं लगभग घड़ी में बज रहे थे 2 बजे तक मैं 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, क्योंकि मैं 12 बजे से पढ़ने बैठी थी। तो ऐप से 2 घंटे और नोट्स जो रिवाइज करना था उसको लेके मैं 2 घंटे लगभग पढ़ी। अभी आज मेरी बच्ची सुबह उठ गई थी, इसलिए जल्दी ही वो दोपहर में सो भी गई थी। 2 बजे लगभग वो सोई। मैं बहुत खुश हुई मतलब जब वो बच्ची सोई तो मैं बहुत खुश हुई कि बच्ची आज मेरी 3 से 4 घंटे सोती है लगभग दोपहर में। तो मुझे लगा कि 2 घंटे अभी मैं पढ़ाई कर ली हूँ तो 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे तो मैं पढ़ाई कर ही लूँगी, 5 घंटे कंप्लीट कर लूँगी मैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो लगभग 1 घंटे ही सोई और 1 घंटे बाद ही उठ गई। तो लगभग मैं 3-3:30 या 4 बजे तक मैं 3.5 घंटे की पढ़ाई कर पाई थी। तो अभी मैं NCERT का जो 3 चैप्टर था उसको कंप्लीट कर ली थी। अभी मेरे पास केवल एक मोबाइल है जिससे मुझे वीडियो भी शूट करना होता है, और जो मोबाइल से वीडियो देखना होता है वो भी मैं एक ही मोबाइल से करती हूँ, और जो बुक पढ़नी है उसे भी मैं इसी मोबाइल से पढ़ती हूँ। इसलिए मुझे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं ट्राइपॉड ले लूँ और एक कुछ तरीके से मैं दिखा सकूँ आप लोगों को कि मैं मोबाइल से या किस कोचिंग से या किस ऐप से मैं पढ़ाई कर रही हूँ मोबाइल के ज़रिए। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की। ये जो आपका समय है ना, इस समय को कहीं और ना गंवाइए। अपना समय केवल अपने लिए रखिए, अपने पढ़ाई में रखिए। अपना समय किसी और को ना दीजिए, क्योंकि ये जो समय आप किसी और को दे रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको समय नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए जितना टाइम है आप उसमें मैनेज करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकिए, क्योंकि अभी तो BPSC का TRE 3 भी आ गया है। तो कुछ लोग इसमें होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी तो मैं भी सोची थी फॉर्म फिलअप करूं, लेकिन मैं फॉर्म फिलअप करती हूं या नहीं करती हूं अभी मेरा कुछ क्लियर नहीं है, देखती हूं। अभी मैं कोशिश की हूं आप लोगों को दिखाने की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि जिस ऐप से मैं अपना NCERT का बुक पढ़ रही थी वो यही वाला मतलब फर्स्ट चैप्टर ही है, थर्ड चैप्टर है सोशल साइंस का। तो आज मैंने यही केवल पढ़ाई किया, 3.5 घंटे की पढ़ाई कर पाई। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।